इस मौसम में आप सब भी कमर दर्द, सर दर्द, थकान, खांसी, जुकाम और कभी-कभी हल्का बुखार भी किसी न किसी परेशानी से तो जूझ ही रहे होंगे। तो चलिए आज बनाती हूँ आपके लिए एक ऐसी रेसिपी जिसके इंग्रेडिएंट्स आपने कभी सुने ही होंगे, देखे नहीं होंगे या देखे होंगे तो इस्तेमाल नहीं किए होंगे। लेकिन इतने लड्डू लाजवाब बन के तैयार हुए हैं, आप इन्हें लड्डू कहिए या पिन्नी, सिर्फ एक लड्डू या पिन्नी अगर आपने दिन में एक बार खा लिया ना, तो उसके बाद आपको और आपके बच्चों को थकान, सर दर्द, कमर दर्द, खास तौर पे वर्किंग लेडीज को कमर दर्द तो बिल्कुल नहीं रहेगा। देखिए कितने टेस्टी लड्डू बन के तैयार हुए हैं और बहुत कम घी में बनाए हैं। जितना आपकी मर्जी हो उतना सामान इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले एक खास इंग्रेडिएंट दिखा दूं, ये है कमरकस। लेडीज को लगता है कि ये क्या चीज़ है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो आज आपको बताती हूँ कमरकस, जो कि कमर दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और हर लेडीज़ को ये लड्डू ज़रूर खाने चाहिए। साथ में लिए गोंद, मैंने 50 ग्राम के लगभग गोंद लिए। ओहो, मैं अपना इंट्रो तो देना भूल गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय किचन डायरीज। तो चलिए रेसिपी शुरू करें। इसके लिए मैंने ये देखिए 50 ग्राम के लगभग गोंद लिए और इसको अच्छे से मिक्सी में पीस कर पाउडर बना लिया। आज आपके लिए काम इतना आसान कर देने वाली हूँ ना कि आपके बर्तन भी ज़्यादा नहीं होंगे, सिर्फ एक कढ़ाई में लड्डू बन के तैयार। जो लगता है ना 36 प्लेटें तो लड्डू बनाने में हो जाती हैं, नहीं होंगी। सिर्फ एक प्लेट होगी और साथ में एक कढ़ाई। सबसे पहले मैंने 100 ग्राम गोंद को अच्छे से पीस कर पाउडर बना लिया। उसके बाद 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम काजू, इनका भी मैंने पीस कर पाउडर बना लिया है। ये देखिए, आप इन्हें दरदरा भी पीस सकते हैं और अगर आपके घर में बड़े जने हैं तो पाउडर बना लीजिए। उन लोगों की सेहत का भी तो आपको ही ध्यान रखना है ना। अब इसके अंदर डालेंगे 50 ग्राम के लगभग मखाने, उसको भी मैंने पीस कर साइड में कर लिया। आप चाहें तो इन्हें एक ही बर्तन में इकट्ठा रख सकते हैं, लेकिन मैंने अलग अलग रखा है आपको दिखाने के लिए। अब आधा जो नारियल होता है ना, सूखा नारियल मैंने आधा लिया है, उसका भी मैंने पीस कर पाउडर बना लिया। मतलब जिनके दांत भी नहीं है ना, उनके मुंह में भी ये लड्डू ऐसे है कि जाते ही घुल जाएंगे और वो आपको दुआएं देते नहीं थकेंगे। तो चलिए तैयारी शुरू करें। इसके लिए सबसे पहले मैंने 4 बड़े चम्मच के लगभग देसी घी लिया है। आप टोटल मान के चलिए 200 ग्राम मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है और जिसमें इतने लड्डू बन के तैयार हुए हैं कि वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और ये घी भी मैंने लो कोलेस्ट्रॉल, जो काऊ का देसी घी होता है, वो इस्तेमाल किया है। तो आप कोलेस्ट्रॉल की तरफ से भी बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अब इसके लिए तैयारी कर लेते हैं। 2 चम्मच मैंने भुने चने का आटा लिया है, 2 चम्मच रागी का आटा। वजन में अगर आप ये देखें तो ये 50-50 ग्राम है और 50 ग्राम ही मैंने लिया है बाजरे का आटा। साथ में 50 ग्राम हम गेहूं का आटा ले लेंगे, यानी कि टोटल मिलाकर हमने 200 ग्राम आटे का इस्तेमाल किया और 200 ग्राम घी का। इन लड्डुओं में हमने आटा बहुत कम यूज़ किया है, लेकिन मल्टीग्रेन, मतलब आपकी सेहत ऐसी हो जाने वाली है ना लाजवाब। और लड्डू का टेस्ट तो आप पूछे ही मत, जब तक आप बनाएंगे नहीं ना तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। तो एक बार मेरे कहने से रेसिपी ट्राई कीजिए और उसके बाद आप लड्डू की बाकी की सारी रेसिपी भूल जाएंगे। हर बार इसी तरीके से लड्डू बनाएंगे। इतनी देर घी अच्छे से गर्म हो गया था तो उसके अंदर मैंने आटा पलट दिया है। आटा आप ध्यान रखिए, मैंने 50 ग्राम भुने चने का आटा लिया है, 50 ग्राम रागी का आटा, 50 ग्राम के लगभग मैंने बाजरे का आटा लिया और 100 ग्राम या 50 ग्राम के आसपास जो है वो मैंने गेहूं का आटा लिया है। आप आइडिया से कोई भी छोटी कटोरी बना लीजिए। तो एक छोटी छोटी कटोरी, 3 कटोरी के लगभग तो वो आटा है जो तीनों तरह का है, यानी कि बेसन, बाजरे का और रागी का, और एक 1.5 कटोरी के लगभग गेहूं का आटा है। अब आटे को हम इसके अंदर डाल देंगे घी में और अच्छे से भूनते रहेंगे। अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है, गलती से भी हाई मत कीजिएगा। और आप बेफिक्र होकर आराम से साइड बाय साइड आप अपना कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि आटे के अंदर काफ़ी अच्छे से घी हमने डाला हुआ है ना। तो क्या होगा कि ये बिल्कुल भी घी जो है ये आटे को जलने नहीं देगा। और आप साथ में कोई भी काम करते रहिए, बीच बीच में इसे चलाते रहिए। ये देखिए भुन भुन के पूरी रसोई में ऐसी लाजवाब खुशबू फैल गई है ना। अब डाल देंगे इसमें गोंद। अब आप कहेंगे गोंद कच्ची डाल दी ना, अभी आप खुद ही देखिए। गोंद को मैंने अच्छे खासे घी में डाला है। आटे के साथ गोंद भी भुनेगी और इतनी ज़बरदस्त भुनेगी ना कि आप इसे जब घी में डालते हैं ना, सिर्फ घी भरता है उसमें, गोंद अच्छे से नहीं भुनी जाती। इस तरह से गोंद की एकदम लाजवाब भुनाई होगी। ये देखिए आटा कितना ज़्यादा फूल गया गोंद डालने के बाद, और अभी भी घी कम नहीं लग रहा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने थोड़ा घी बचाया है 200-250 ग्राम में से। अगर ज़रूरत पड़ेगी ना तो
हम थोड़ा घी और डाल लेंगे। आपके सामने मैंने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करा, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि गोंद कितने अच्छे से फूल रही है। वीडियो बेशक थोड़ी लंबी हो जाए, पर आप लड्डू की इस रेसिपी को एक बार अच्छे से देखिए, फॉलो कीजिए और अपने घर में ट्राई कीजिए। उसके बाद आप लड्डू की बाकी की सारी रेसिपीज़ को बिल्कुल स्किप करेंगे और यही वाली रेसिपी से लड्डू बनाएंगे। अब ये देखिए गोंद अच्छे से भून रही है। गैस का फ्लेम हर समय लो रखना है, एक बार भी हाई नहीं करना। 10 से 12 मिनट में आटा भुनेगा। उसके बाद 2 मिनट तक गोंद भूननी है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 कप के लगभग खरबूजे की गिरी। सर्दियों में खरबूजे की गिरी बहुत फ़ायदेमंद है। अब इस बात का ध्यान रखें कि 2 तरह की गिरी आती हैं, एक खरबूजे की, एक तरबूज की। तरबूज की गिरी ठंडक देती है, गर्मियों में इस्तेमाल होती है। खरबूजे की गिरी गर्म होती है और सर्दियों में इस्तेमाल होती है। अब हमें कोई भी चीज़ को भूनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि ये जो आटा गरम है ना और इसमें जो घी है, इसकी वजह से सारी चीज़ें अपने आप ही धीरे धीरे भूनती जाएंगी। ये लड्डू बनाने का सबसे आसान और सबसे परफेक्ट तरीका है। इससे आपके लड्डू ना तो कभी ख़राब होंगे और ना ही कम भुनेंगे। आप देखते रहिए कि कितनी देर लगेगी मुझे। पूरा आधा घंटे से लेके 40 मिनट तक मैंने सारी चीज़ों की हल्की गैस पे बिल्कुल हल्के हल्के भुनने दीजिए, और जब इसका कलर चेंज होने लगेगा तो भी मैं आपको दिखा दूंगी। ये देखिए आटे का कलर चेंज हो ही गया था। फिर गोंद डाली, फिर नारियल पाउडर डाल दिया। अब मखाने और जो हमने काजू बादाम को पीस के रखा था वो भी डाल देंगे। मैंने काजू बादाम थोड़े से बारीक पीसे हैं, क्योंकि हमारे घर में जो बड़े जने हैं वो भी खा सके। अगर आपको थोड़ा मोटा मोटा चंक्स रखना है तो आप मोटा मोटा भी रख सकते हैं। वैसे इसके अंदर ड्राई फ्रूट इतना ज़्यादा है ना कि आपको बिल्कुल भी आटे का स्वाद तो आएगा ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि निरे ड्राई फ्रूट के लड्डू खा रहे हैं, और कोई यकीन नहीं करेगा इसमें बाजरा, रागी, ये जो बच्चे नखरे आजकल दिखाते हैं ना कि ये नहीं खाना, बाजरे का नहीं खाना, रागी का नहीं खाना, अब आपको उनको पता ही नहीं लगेगा, बस उन्हें लड्डू का टेस्ट पता लगेगा। अब 2 बड़े चम्मच यानी 50 ग्राम के लगभग घी मैंने और डाल दिया। भाई लड्डू जाएगा तो घी में ही, और घी कम रहना नहीं चाहिए। तो अच्छे से घी डालने के बाद हम इनको अच्छे से भूनते रहेंगे। ये देखिए भून भून के अब डालेंगे थोड़े मसाले। लड्डू में भी मसाले डलते हैं। 1 बड़ा चम्मच भर के यानी 20 ग्राम के लगभग डालेंगे सौंठ, आधा चम्मच इलायची, और 10 ग्राम के लगभग मैंने सफ़ेद वाली जो मिर्चें होती हैं उनको पीस के पाउडर बना लिया। और 10 ग्राम ही इसके अंदर वजन में हम इसके अंदर डालेंगे कमरकस। ये कमरकस का पाउडर आपकी कमर को इतना कस देगा ना कि फिर तो आपसे कोई भी मेहनत का काम हो बड़े आराम से आप मिनटों में कर देंगे। आप सिर्फ अगर कोई वर्किंग लेडीज़ हैं तो 1 लड्डू रोजाना इसे सुबह के समय दूध के साथ या रात को खा के दूध के साथ सो जाइए। उसके बाद अगले दिन आप देखेंगे पूरा दिन थकान का तो नामो निशान नहीं है। बस अच्छे से इनको भूनते रहेंगे। गैस का फ्लेम लो रखना है, और लड्डू को बनाने में हमें 30 से 40-45 मिनट भी लग जाएं। देखिए जब इस तरह लड्डू का रंग बिल्कुल बिस्किटी हो जाएगा ना, तब मैंने इसमें स्वाद के लिए किशमिश, वैसे तो किशमिश खून बढ़ाने का भी काम करती है, पर हमारे यहाँ तो बच्चे स्वाद के लिए खाते हैं। अगर मैं लड्डू में किशमिश नहीं डालूंगी ना तो वो लड्डू को छुएंगे भी नहीं। हाँ, किशमिश की वजह से वो थोड़े बहुत लड्डू तो खा ही लेंगे। अब ये देखिए हमारे अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। अब क्योंकि कई तरह के आटे हैं ना तो इसका रंग इसी तरह आएगा। और कमरकस से आप बेफिक्र रहिए, कोई टेस्ट नहीं होता, बस उसमें सेहत होती है। अब मैंने इसके अंदर 1.5 कटोरी के लगभग इस बूरा, खांड, कुछ भी कहिए वो डाल दिए। आप चाहें तो गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैंने गुड़ के पहले बहुत सारी रेसिपी शेयर की हैं, तो आज मैंने आपके साथ बूरा की रेसिपी शेयर की है। ये लड्डू बहुत लाजवाब बने हैं। एक बार प्लीज़ आप रेसिपी को ट्राई कर लीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि लड्डू इतने अच्छे बने हैं तो कमेंट भी अच्छा सा ही बनता है। बस अच्छे से इसे मिक्स करते रहिए, धीरे धीरे करके ये नरम पड़ता जाएगा। और जो घी है ना, गरम घी, उसकी वजह से लड्डू, ये देखिए मैं आपको एक बना के दिखा रही हूँ, बाकी इस समय बहुत तेज़ गर्म है, लड्डू को हाथ लगाना भी मुश्किल है चाहे मौसम ठंडा है। ये देखिए क्या लाजवाब लड्डू बन रहा है, ना एक्स्ट्रा घी। वैसे अगर आपको कम घी लगे तो आप और घी डाल लीजिए, क्योंकि घी डालना पूरी तरह हर इंसान की अपनी मर्जी पे है। बस एक नुकसान होता है घी डालने का कि कई लोग ज़्यादा घी खाना पसंद नहीं करते, स्वाद तो आता ही है लेकिन, और दूसरा क्या होता है कि सर्दियों में घी जम जाता है तो लड्डू हार्ड हो जाते हैं। लेकिन हमने इसमें बहुत कम आटे का इस्तेमाल किया है, तो ये लड्डू नहीं हार्ड पड़ने वाले, बनने वाले हैं सेहत। मेरे तो मुंह में अभी भी पानी आ रहा है, और मैंने तो ये लड्डू खाने शुरू भी कर दिए हैं। हम सारी सर्दी ये लड्डू बना के रखते हैं। पिछले दिनों मेरी कुछ तबीयत खराब रही, मैंने लड्डू बनाए नहीं थे, तो इसीलिए वीडियोस भी कम डाल पाई। अब तो मैंने फटाफट से लड्डू बनाए हैं
और फिर से खाने चालू कर दिए हैं। लड्डू हमारी सेहत को बहुत बढ़िया बना देते हैं। ये हमारी नानी दादी के नुस्खे हैं, आप सबको भी पता है। हमेशा से हम इन लड्डुओं को खाते हैं ताकि सेहत अच्छी रह सके, और सेहत वाकई रहती भी है अच्छी। आप एक बार पूरी सर्दी इन लड्डुओं को, अभी भी 1.5 महीने की सर्दी तो कम से कम है, इस दौरान भी आप लड्डुओं को खिला सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज जिनकी अभी डिलीवरी हुई है ना, उनके लिए तो ये लड्डू रामबाण है। सारी जो शरीर की कमजोरी हो जाती है ना, वो इन लड्डुओं से दूर हो जाती है। तो आप ये लड्डू की रेसिपी अपने घर में ट्राई कीजिए। लड्डू आप अपनी मर्जी से बड़े या छोटे जैसे मर्जी बना सकते हैं। गरम गरम गोल गोल लड्डू, आप चाहें तो इनकी पिन्नियाँ भी बना सकते हैं। देखिए कितने बढ़िया लड्डू बन के तैयार हुए हैं ना, जरा सा भी कुछ चीज़ जलने दी मैंने। इतनी सफाई से बनाए और इतनी परफेक्टली कि घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको भी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आ गई हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, परफेक्ट कलर, टेस्ट सब कुछ बहुत बढ़िया आया है और खाने में बहुत स्वाद भी बने हैं। बाय, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।